नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग सुनेंगे देवरानी जेठानी की कहानी। अरे भाभी, मैंने तो सोचा था कि अब की बार जब मैं आऊँगी तो आपको दोनों बहुओं से सेवा करवाते हुए पाऊँगी, परंतु यह क्या, यहाँ तो अब उल्टी गंगा बह रही है। दो बहुओं के होते हुए उषा ने अपनी भाभी बिमला को कहा। बिमला जी बस मुस्कुराई मगर कुछ बोली नहीं। दरअसल गर्मियों की छुट्टियों में हर बार की तरह ननद उषा अपनी भाभी के घर रहने आई थी और अभी 6 माह पहले ही तो बिमला भाभी के छोटे बेटे का भी ब्याह हो गया था। दोनों ननद भाभी गप्पे मार रही थी कि बड़ी बहू माधुरी अपनी सास को पालक पकड़ा गई। मम्मी, यह बैठे बैठे थोड़ी सी पालक काट दो। बस इसी बात को देखकर उषा ने भाभी को फिर ताना मार दिया। लो जी, अब सास 10 मिनट खाली भी नहीं बैठ सकती क्या? बिमला जी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप पालक काटने लगी। भाभी, बुरा नहीं मानना, मैं कल से आई हूँ और देख रही हूँ, कहाँ तो बड़ी बहू के होते आपका पूरा रौब होता था। अब तो छोटी बहू शैला के आने से तो घर में कुछ बदलाव आने लगा है। सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। आज सुबह तो भैया को मैंने दूध लाते हुए देखा और आपके दोनों बेटे कैसे रात को मेज से बर्तन उठाने में अपनी बीवियों की मदद कर रहे थे। उषा बिमला के कानों में फुसफुसाई। बिमला जी ने ठंडी आह भरते हुए कहा, तुम तो जानती ही हो माधुरी, तो शुरू से ही मेरे कहे में रही। जैसा मैंने कहा वैसा हुआ, परंतु शैला आजकल की लड़की और ऊपर से कामकाजी भी। पता नहीं इसमें आते ही बड़ी बहू माधुरी को क्या छुट्टी पिलाई कि दोनों में इतना अच्छा संबंध बन गए कि मैं दरकिनार ही हो गई। अभी शैला को तो तुम जानती ही हो कि कितनी हंसमुख है। शब्दों को तो ऐसे चाशनी में घोल कर बोलती है कि सामने वाला उसे ना कह ही नहीं पाता। बस मीठी बन बन कर उसने सारे घर की सोच ही पलट दी। हाँ भाभी, वो तो मैं देख ही रही हूँ। कहाँ भैया ने आज तक घर काम नहीं किया था और कहाँ आज सुबह मैंने उन्हें दूध लाने के लिए थैला उठाते हुए देखा और आपने भी कुछ नहीं कहा। उषा बोली, अरे वह तो शैला ने ही आकर घर में सबको टोकना शुरू कर दिया कि सबको अपने अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए। अकेली माधुरी भाभी और मम्मी जी कब तक करती रहेंगी? और पता नहीं उसकी बात में ऐसा क्या जादू था कि तेरे भैया भी अब हर रोज़ बाहर का काफ़ी काम कर देते हैं। पर चलो, मुझे भी थोड़ा सहारा तो हो गया है उनके इस तरीके से काम करने पर। और बच्चे भी आजकल रात को काम में मदद करवाने लगे हैं। बिमला जी बोली, भाभी ध्यान रखना, अभी तो सब बदलाव अच्छा लग रहा है, लेकिन इन दोनों बहुओं का प्यार देखकर तो लगता है कि कुछ दिनों में भैया और आपको एक कोने में कर देंगे और सारे घर पर इनका राज हो जाएगा। आपको 2 बहुओं को रखने की अकल नहीं आई। अरे कभी भी 2 बहुओं को इतनी दोस्ती अच्छी नहीं होती। बहुओं में दोस्ती होते ही सास तो दरकिनार कर दी जाती है। यदि आपको अपना राज स्थापित करना है तो दोनों बहनों में इतना प्यार अच्छा नहीं है। कहते हुए उषा ने बिमला जी के दिमाग में एक जहर ही घोल दिया। छोटी बात तो तू सही कह रही है, यह बदलाव तो मैं भी देख रही हूँ।
माधुरी तो बिल्कुल ही पूरी तरह बदल गई है। कहाँ छोटी से छोटी बात के लिए मेरी स्वीकृति की इंतज़ार करती थी, पर आजकल कुछ ज़्यादा ही आत्मविश्वास के साथ मुझसे बात करने लगी है। परंतु तुझे तो पता है मुझे यह सब कुछ नहीं आता, बिमला जी ने उत्तर दिया। अरे आप चिंता नहीं करो भाभी, मैं हूँ ना, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए मेरा कमाल, उषा ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा। बस जैसे ही अगले दिन सैला काम पर गई, उषा अपने काम में लग गई। माधुरी, बहू तुम्हें क्या बोलूं, सारा दिन अकेले लगती रहती है। कम से कम सैला को भी तो बोला करो काम करने को। छुट-पुट मदद कराकर निकल जाती है और खुद तो वहाँ जाकर दफ्तर में आराम से टांग पर टांग फैलाकर बैठी होगी, और तू यहाँ सारा दिन घर के काम में लगी रहती है। आखिर तेरे को भी तो कुछ समय घूमने फिरने का, बाहर निकलने का मिलना चाहिए। तुम ऐसा किया करो, जब एक दिन उसकी छुट्टी होती है तो तुम अपना घूमने निकल जाया करो और सारे घर का काम उस पर छोड़ दिया करो। नहीं नहीं बुआ जी, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों मिलकर काम कर लेते हैं, और पहले भी तो सारा काम मैं खुद ही करती थी। कोई बात नहीं, मुस्कुराते हुए माधुरी ने जवाब दिया। पूरा दिन माधुरी के कान इसी तरह उषा जी छोटी छोटी बातों से भरती रही। जानती थी कि औरत है, आज न सही पर 2 दिनों में उसके दिमाग में यह बात आ ही जाएगी, और इस बात को बड़ा बनते देर नहीं लगेगी। जैसे ही शाम को सैला घर में घुसी और घुसते ही पर्स रख अपने कमरे में फ्रेश होने चली गई, तो फिर उषा जी ने उसके कान भर दिए। देखो आ गई महारानी, अब उसको चाय भी दो और सब कुछ करो। अपने हिस्से का काम तो उसने घर के आदमियों को दे रखा है, तुम्हें तो अभी तक समझ में नहीं आई। थोड़ी ही देर में जैसे ही कुछ बाजार का काम हुआ तो सैला ने कार की चाबी उठाते हुए कहा, आइए बुआ जी, आपको बाहर की सैर करा लाएं और बाहर का कुछ सामान भी ले आते हैं। बस कार में मौका देखते ही उषा जी माधुरी के खिलाफ शुरू हो गई। सच बेटा, तू कितना काम करती है, और माधुरी तो बस घर का ही काम करती है, जिसमें तेरी सास और अब तो घर के आदमी भी मदद करवा देते हैं। बाहर और घर की दोहरी जिम्मेदारी में तू थक जाती होगी। आज माधुरी भी मुझे बातों बातों में यह कह रही थी कि सैला के तो मज़े हैं, खुद तो रोज़ बाहर घूमने चली जाती है, और मुझे देखो सारा दिन रसोई में खटवाती रहती है। सैला चुपचाप बुआ जी की बात सुनती रही, मगर उत्तर कुछ नहीं दिया। रात को खाने की मेज पर जैसे ही सबका खाना खत्म हुआ तो सैला बोला, मैं आप सबसे एक बात करना चाहती हूँ। सब सैला की ओर देखने लगे। उषा बुआ जी ने बिमला जी के कान में धीमे से कहा, अब यह महारानी कौन सा नया तीर छोड़ने वाली है। मम्मी पापा, आप मेरी बातों का बुरा मत मानना। बुआ जी इस घर की बेटी है और यह उनका मायका है, तो वह जितने दिन चाहे खुशी से रहे, परंतु हम देवरानी और जेठानी के रिश्तों में दरार डालने की कोशिश ना करें। सैला के यह कहते ही उषा जी का रंग उड़ गया, और उधर बिमला जी भी समझ गई कि क्या बात है। बुआ जी, हम देवरानी जेठानी कम और दोस्त ज़्यादा हैं। अधिकतर घरों में इस रिश्ते में दरार पाई जाती है, और इसका कारण होती है आपस में विश्वास की कमी। हम दोनों को एक दूसरे पर विश्वास है, इसलिए जो कुछ आज आपने दीदी से कहा है या मुझे कहा,
यह पर्याप्त था हमें यह जानने के लिए कि आप हम दोनों में दरार डलवाना चाहती हैं। पीछे का कारण तो मुझे नहीं पता, परंतु यह जान लीजिए कि फ़िलहाल इस जन्म में तो यह संभव नहीं है, क्योंकि हमारे रिश्ते में विश्वास और दोस्ती कूट कूट कर भरी हुई है। हो सकता है आपको इस घर के बदलाव अच्छे ना लगे, परंतु माँ आप ही देखिए ना कि पहले बाबूजी कुछ काम नहीं करते थे। सारा काम आपको और दीदी को करना पड़ता था, परंतु घर में मर्दों ने जब से काम में हाथ बटाना शुरू किया है तो हम औरतों को कितना अच्छा लगने लगा है और हम सब मिलकर एक साथ वक्त बिताते हैं। क्या माँ आपको यह बदलाव अच्छा नहीं लगता? और क्या आप चाहती हैं कि दोनों बहुएं आपस में लड़ती रहें? और क्या इससे हमारे घर की शांति बनी रहेगी? बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आप भी हमारी टीम में शामिल हो जाइए और देखिएगा हम तीनों औरतें मिलकर रहेंगे तो यह घर हर समय खुशियों से गूंजता रहेगा। छोटी सी जिंदगी है, हर समय भागती दौड़ती। इस जिंदगी में हमें छोटी छोटी बातों पर लड़ना क्यों है? क्यों न हम अपने नज़रिए को बड़ा करके जिंदगी को खूबसूरत बना दें। सैला की सीधी और सटीक बात सबके दिलों में उतर गई थी। आज फिर से सैला ने साबित कर दिया था कि वह आधुनिक और कम काजी तो है, परंतु एक संस्कारी लड़की है जो रिश्तों को समेटना और सहेजना जानती है। बिमला जी ने आगे होकर सैला को गले से लगा लिया। बिल्कुल ठीक कह रही है बेटी, हम हमेशा अपने रिश्ते में विश्वास की डोर को मजबूत करेंगे ताकि कोई भी हमारे इस रिश्ते में सेंध लगाने की कोशिश ना करे। मुझसे भी जाने अनजाने में बहुत सी गलती हुई है, उसके लिए मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगती हूँ। उषा जी की आंखें नम थी, परंतु आज उन्हें जिंदगी का एक नया सबक मिल गया था। इतने में बाबूजी जोर से बोले, चलो बस जी, बहुत हो गया यह औरतों का ड्रामा। लाओ भाई कुछ मीठा लाओ। अब आप लोग सुनिए देवरानी जेठानी की दूसरी कहानी। एक देवरानी और जेठानी में किसी बात पर जोरदार झगड़ा हो गया। बात इतना बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखने की कसम खा ली और अपने अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद जेठानी के कमरे के दरवाजे पर खटखट हुई। जेठानी ने ऊंची आवाज़ में बोला, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, दीदी मैं। जेठानी ने ज़ोर से दरवाज़ा खोला और गुस्से में बोली, अभी तो बड़ी कसमें खाकर गई थी, अब यहाँ क्यों आई हो? देवरानी ने कहा, दीदी सोच कर तो वहीं गई थी, लेकिन मुझे अपनी माँ की कही बात याद आ गई। माँ ने कहा था जब भी किसी से कुछ कहा सुनी हो जाए तो उसकी अच्छाइयों को याद करे, और मैंने भी वही किया। मुझे आपका दिया हुआ प्यार ही प्यार याद आया और मैं आपके लिए चाय लेकर आ गई। बस फिर क्या था, दोनों रोते रोते एक दूसरे के गले लग गई और फिर साथ बैठकर चाय पी। यह कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि बिगड़ती परिस्थितियों में भी थोड़ी समझदारी दिखाई जाए तो संबंध जीवन भर बने रहेंगे।